हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे यूट्यूब पे क्या चल रहा है। यूट्यूब पे अभी भी हमारे पास जो है 1000 सब्सक्राइबर कुछ हैं। तो 1100 होने वाला है, तो फटाफट इसको 2000 करते हैं और आगे देखते हैं कि हम आज ईटीएफ में क्या बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर खोलते हैं और ईटीएफ शीट देखते हैं अपना। डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लीजिए। ये बताता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केयरफुल होकर करें, किसी और के कहे पे इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, अ, यहाँ पे अगर हम शीट को देखें तो शीट में हमारा सिल्वर बीज है जो हमने कल भी बाय किया था, और सिल्वर अभी डाउन चल रहा है, तो अच्छा मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो देखते हैं कल जो हमने बाय या सेल किया था, देखते हैं कल क्या किया था और आज क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो एक मिनट मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। Playing from Prem's MacBook Air. तो लॉगिन हमने कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 32,000 जो है हमारे पास कैश बैलेंस है टू इन्वेस्ट, और हमारा अभी होल्डिंग जो है प्रॉफिट में चल रहा है लगभग 2% के आसपास, 1.22 के। ठीक है, एक बार हम देखते हैं अपने होल्डिंग पोजीशंस को। बैंक बीज देखें तो 7.72 पे है, इससे एग्जिट किया जा सकता है। सबसे नीचे अगर हम देखें तो सिल्वर बीज जो है, जो हमने कल लिया था वो 15,000 का, तो वो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है जिस लेवल पे हमने लिया था। तो अगर ये थोड़ा सा 1-2% और नीचे जाएगा तो हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो बैंक भी इससे हम चाहें तो अभी एग्जिट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं बैंक का क्या चल रहा है। मैं प्रॉब्ली इससे अभी एग्जिट नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये 8-9% तक जाए, क्योंकि हमने इसको ETF शॉप के तहत नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। हमने इसमें इन्वेस्टमेंट तब किया था जब बैंक बीज में या बैंक निफ्टी में एक डिप लगी थी हमारे इलेक्शंस के टाइम पे। ठीक है, तो विल जस्ट चेकआउट कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का चल रहा है, तो वी डोंट वांट टू लूज़ अ फ्यू परसेंट ऑन दिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस देखें तो निफ्टी ये कहता है कि थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब जो इसकी जो अपसाइड की मूवमेंट थी वो थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। हो सकता है इस जगह थोड़ी रेंज बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे आने वाले समय में। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग अभी हो सकती है। अगर होगी भी तो विल मैनेज अकॉर्डिंगली, लेकिन जनरली जब मार्केट ऊपर जा करके थोड़ा सा हॉल्ट करता है तो इट इज़ कंसोलिडेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव, है ना। इसको अगर ब्रेक करता है ऊपर तो 25,000 तक भी ये जा सकता है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें बैंक बीज में या बैंक निफ्टी में देखें तो 52,000 पे अभी ये है। 53 को इसने टच किया, थोड़ा सा इसको क्रॉस करने की भी कोशिश किया, बट यहाँ से इसको अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। प्रीवियस डे अगर हम देखें तो थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग आई, और आज देखें तो इसमें थोड़ा सा मतलब स्टेबल ही चल रहा है ये, है ना। तो ठीक है, इस हिसाब से इसको देखते रहते हैं, और आगे अगर ये कंसोलिडेट करके थोड़ा सा अपसाइड जाएगा तो हमारे ETFs में हमें जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है हमें जो है परसेंटेज देखने को मिलेगा। अभी आप देखें तो यहाँ पे हमने 15,000 का एक बार में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी हम लोग 5 लाख का टारगेट रखेंगे, 5 से 8 लाख का। अगर हम कोशिश करेंगे कि 5 से 8 लाख हम इन्वेस्ट करें इसमें जब भी हमारे पास मौका मिलेगा। अब अगर ये थोड़ा सा और डाउन जाएगा, 2% के नीचे जाएगा, तो इसके बाद हम फिर इसमें 15,000 जो है ऐड करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर चला गया तो फिर हम इसमें से इसको एग्ज़िट कर देंगे, है ना। तो अगर हमें और मौका मिलेगा, हो सकता है इसके बाद गोल्ड जो है वो नीचे जाए, हो सकता है इसके बाद कुछ और ETFs जो हैं वो हमारे लिस्ट में आ जाएँ। तो जैसे जैसे ETFs हमारे लिस्ट में आते जाएंगे और परचेज करने के बाद वो नेगेटिव जाता जाएगा, हम उसमें और इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, यानी उसकी एवरेजिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। इसको हम एग्जिट करेंगे जब ये हमारा निफ्टी 20 भी थोड़ा सा पुश हो जाएगा, 6% के आसपास चला जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जस्ट हैव सम पेशेंस। अगर नीचे भी चला गया तो नो इश्यूज़, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारा इसमें नहीं लगा हुआ है।
अगर नीचे 10-15% और नीचे चला जाता है ये, तो हम इसमें डेफिनेटली और ऐड करेंगे, है ना। बैंक बीज है तो इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट, निफ्टी बीज, बैंक बीज। तो सेफ इन्वेस्टमेंट को कभी भी हमें अर्ली एग्जिट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करके अगर हम इसमें 8% 9% उठा सकें तो दैट विल बी अ गुड थिंग, है ना। कुछ भी हो सकता है, बैंक निफ्टी अभी 52,000 पे है, हो सकता है ये 55 पे पहुंच जाए। बहुत लोगों की नज़र है इस पे 55 तक जाने की। ऑलरेडी ये 52 नहीं 53 के आसपास ये टच कर चुका है। अब देखते हैं यहाँ से ये क्या मूव लेता है। आने वाले समय में लोग पॉजिटिव सेंटिमेंट रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली ये 55 को भी टच कर जाएगा। अगर नेगेटिव रखेंगे तो हो सकता है ये 45 के आसपास या मतलब 45, 48, 47 इस रेंज में फिर से एक डिप लगाएगा। तो जब डिप लगाएगा तो वी विल ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और हम उसमें मनी को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिर्फ ज़्यादा नहीं 65,000 ही डाला है, और आने वाले समय में, और यहाँ पे 65,000 इसलिए दिख रहा है कि हमने बहुत सारे प्रीवियस जो हमारे पहले जो ETFs थे उसको जो है एग्ज़िट भी कर दिया है। तो जब हम एग्ज़िट करते हैं तो यहाँ से वो रिमूव होकर के हमारे डैशबोर्ड में आ जाता है, आई मीन फ्री कैश में आ जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वही दिखाता है जो हम इन्वेस्टेड रहते हैं, और जिससे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया उसका हम एनालिटिक्स देख सकते हैं प्रीवियस रिपोर्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमने बहुत सारे ETFs को जो है सेल भी किया है। अगर यहाँ पे कोई फ़िल्टर है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे इसमें कोई फ़िल्टर नहीं दिख रहा है, मे बी हम अगर यूज़ करेंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके PNL देखेंगे, और PNL के अंदर लास्ट 30 डेज़ का देखते हैं तो हमें दिख जाएगा कि हमने क्या सेल परचेज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए 200 200 200 ऐसे हमने बहुत सारे जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है, जिसमें 7.29% हुआ है 700 रुपीज़, और 8.62% हुआ है 288 रुपये, और 7.49। तो अभी आपको यहाँ पे 200-300 के रेंज में जो है प्रॉफिट्स दिखता है जब हम 6% पे निकालते हैं। क्योंकि हम इसमें 3,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो 200 दिख रहा है। जब हम 15,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो है 1,000 रुपये के आसपास हमें एक ETF पे मिलेगा। तो मान लीजिए अगर हम 10 ETFs हम एक महीने में एग्जिट करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है लगभग 10,000 रुपये के आसपास हमारे एक मंथ में हमारे पास प्रॉफिट आ जाया करेगा। तो अच्छी बात है। और अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अगर हम साल में मान लो कि 100 ETF भी करते हैं एग्जिट, तो हमारे पास 1 लाख के आसपास जो है डेफिनेटली होना चाहिए, 1 लाख प्लस ही होना चाहिए। तो आई थिंक विच इज़ ईजी, और जो हम पहले से करते आ रहे हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। 6-7 हम परसेंटेज पे फोकस करेंगे, हमारा फोकस कैश पे कम, परसेंटेज पे ज़्यादा रहेगा। तो कैश आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिक पैसे हैं तो आप इसमें बड़ा अमाउंट भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप छोटे अमाउंट में एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसा होता है। फिर आपके पास अगर कैपिटल आता है तो आप उसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। होता यह है कि जब हमारे पास कैपिटल होता है तो हम ज़्यादा गेंस के चक्कर में इधर उधर जा करके अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बेहतर है कि हम ETF को बाय करते रहें। ETF को बाय करना जनरली सेफ़ माना जाता है। सेफ़ तो ये भी नहीं है, बट और इंस्ट्रूमेंट्स के अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए तो दिस इज़ बेटर सॉल्यूशन है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इससे भी बेहतर अगर आप बिल्कुल सेफ़ खेलना चाहते हैं तो आप FD कर सकते हैं। लेकिन FD में भी RBI अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो RBI आपको 5 लाख से ज़्यादा वापस नहीं करेगी। अगर आपने 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ डाल दिया तो 5 लाख से ज़्यादा एक इंडिविजुअल को वो भी रिटर्न नहीं करती है। तो FD जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जिसको सिक्योर माना जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इनसिक्योर। पैसा आपका कहीं भी सिक्योर नहीं होता है। सो डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज इट योरसेल्फ। आपकी अर्निंग होती है तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ठीक है। कोई भी आपके मनी की प्रॉपर गारंटी नहीं लेता। इवन बैंक्स गो बैंकरप्ट, बैंक भी खाली हो जाते हैं, सामानें चोरी हो जाती हैं, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा क्या रिस्की है, बट वी लिव इन दिस वर्ल्ड जिसमें कि रिस्क चलता रहता है। कंट्रीज़ एक दूसरे पे भरोसा करती हैं,
और जो कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपने गवर्नमेंट पे भरोसा करती है, और गवर्नमेंट ही डेफिनेटली आपको जो है पैसे प्रोवाइड करती है, या पैसे इन द सेंस की एक दे सेल यू बेसिकली एन ऑफ कि हम आपको ये चीज़ देंगे इन रिटर्न। सो बेसिकली मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको मैनेज करें। थोड़ा बहुत हम स्टॉक में करते हैं, थोड़ा बहुत हम रियल एस्टेट में करते हैं पैसे इन्वेस्ट, थोड़ा बहुत हम गोल्ड में करते हैं, फिजिकल गोल्ड भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी खरीदते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अगर गोल्ड के बारे में देखें तो यहाँ पे गोल्ड बीज भी बाय किया जा सकता है। देखा जाए तो गोल्ड बीज थोड़ा सा डाउन आया है, पर अभी भी गोल्ड बीज से रिलेटेड ईटीएफ्स हमारे लिस्ट में नहीं आया है। तो अगर लिस्ट में नहीं आया इसका मतलब वो 2-3-4% से नीचे नहीं है। तो इसलिए जब गोल्ड और थोड़ा गिरेगा तो वी विल डेफिनेटली कीप एन आई ऑन इट, और इस पे भी हम नज़र रखेंगे। काफ़ी ऊपर जाके ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसने बड़े बड़े जो है स्पाइक्स लगाए हैं यहाँ पे 64-63 तक ही ये गया है, विच इज़ ग्रेट। बेसिकली यहाँ पे इसने बहुत ट्रेड किया है 62 में। तो अगर किसी ने 52-53 के आसपास इन्वेस्टमेंट करी होगी कुछ अच्छे अमाउंट, तो दे मस्ट बी इन द प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट में होंगे। और आई थिंक उन्होंने एग्ज़िट भी कर दिया होगा जब 61-62 के रेंज में चल रहा था। तो ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इनफ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो टोटल गेन है वो 400 रुपये के आसपास है, लगभग 0.7%, 1% प्लस हुआ है हमारा। टोटल गेन हमारा ये दिखा रहा है। अगर हम एग्ज़िट करेंगे तो ये फिर माइनस हो जाएगा। और अगर हम डे चेंजेस देखें तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सेस टेक ईटीएफ में चेंजेस आए हैं। तो जितने भी टेक के ईटीएफ्स हैं वो भी धीरे धीरे प्लस में जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ITI ETF, ITBs ये सब भी थोड़ा सा प्लस हुआ है। दिस मीन्स कि देर इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द IT सेक्टर ऑल्सो। तो IT सेक्टर में हमने ऑलरेडी बहुत पैसे डाले हुए हैं, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब अच्छा खासा अमाउंट हमने ऐड किया हुआ है, 10,000 है। फिर यहाँ पे ऊपर देखें तो ITI ETF है, एक्सिस टेक ETF है, तो इसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 20-25 हज़ार के आसपास इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो अगर ये अप जाएगा तो दिस विल गिव अस अ वेरी गुड प्रॉफिट, है ना। तो इसी तरह हम करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करके वेट करते हैं, और वेट करने के बाद जब ये 2% 4% करके 6% को टच करेगा तो 6% पे जाने के बाद 1-2 दिन हम वेट करते हैं कि भाई वो अगर 7-8% तक गया तो कोशिश करते हैं कि हम 7-8% पे निकाल दें, अदरवाइज़ उसको 6 पे निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने टाइम से ये नेगेटिव रिस्पांस दे रहा था, बट अभी ये पॉजिटिव में आ गया है। एक बार PNL बैंड देखते हैं तो पूरा ग्रीन है। इसमें से सिर्फ एक ये सिल्वर बीज है जो हमने कुछ दिन पहले लिया है, और ये BSL गोल्ड ETF है वो नेगेटिव में है, वो भी 4 रुपये नेगेटिव में है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे जो ETFs हैं वो अभी ग्रीन में है, पॉजिटिव में है, तो विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और अगर ये और ऊपर जाएगा तो हम डेफिनेटली इससे एग्ज़िट करके अपना कैश फ्री कर लेंगे, और उस कैश को फिर दूसरी जगह दूसरे ETFs में जो नीचे गिरे होंगे उसमें ऐड करके राइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा कमेंट में बताइए कि आपको ये जर्नी कैसी लग रही है। और अब इस बार के बाद हम जब भी ETFs खरीदेंगे तो हम 15,000 के अराउंड खरीदेंगे, जहां हम 3,000 का खरीदते थे, अब हम डायरेक्ट 15,000 का खरीदेंगे, बिकॉज वी हैव मोर एक्सपीरियंस, मोर पावर, है ना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।